हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो के शेयर के बारे में। तो अभी न्यूज़ निकल के आई है कि जोमेटो को 803 करोड़ का जीएसटी का टैक्स का नोटिस मिला है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज के दिन इंडिया में मेनली दो कंपनी ही चल रही है फूड डिलीवरी के लिए। एक तो है जोमेटो और दूसरा है स्विगी। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जोमेटो के इंटरडे के ग्राफ के अंदर। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि कंपनी ने रिसेंटली ही ऑल टाइम हाई लगाया था। उसका जो ऑल टाइम हाई है वो 305 है, ठीक है। फिर रिसेंटली कभी का जो कंपनी में जो करेक्शन चल रहा है उसके वजह से स्टॉक जो है थोड़ा बहुत नीचे आया था, लेकिन वापस से बाउंस बैक किया है लास्ट के सेशन में। आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो स्टॉक है वो 3.35% प्लस में क्लोज हुआ है। तो अगर दोस्तों हमको कोई डिप मिलता है बाय करने के लिए तो हम लोग डेफिनेटली उसके अंदर बाय करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक मिलता है यानी कि 273 के आसपास और उसके नीचे भी, तो अभी हम लोग इस स्टॉक में बाय करने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर में स्टॉक आगे ही जाने वाला है। अगर बात करें वीकली ग्राफ के अंदर, तो दोस्तों वीकली ग्राफ के अंदर भी आप देख पा रहे हो कि लास्ट वीक का जो कैंडल, ये वाला जो कैंडल है वो अभी तक उसके नीचे क्लोज करना शुरू नहीं किया हुआ है। यानी कि वीकली ग्राफ में भी दिख रहा है कि अभी जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है। अगर ये 305 को क्रॉस करता है ऑल टाइम हाई को, तो हम लोग डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर प्लान के लिए, ठीक है। अगर बात करें मंथली चार्ट के अंदर, जी हाँ दोस्तों, मंथली चार्ट में भी आप देख पाओगे कि पूरा का पूरा जो स्टॉक है नीचे से रैली करके पूरा का पूरा ऊपर ही गया हुआ है। यानी कि कब से रैली किया हुआ है, फेब 2023 के बाद से स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। अगर हम बात करें वीक मंथली ग्राफ के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, तो उसके अंदर हमको 300 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर ये क्रॉस करता है मंथली ग्राफ के अंदर 300 के ऊपर क्लोजिंग की देना शुरू करता है, तो डेफिनेटली हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में। तो आप देख पाओगे कि स्टॉक की जो मार्केट कैप है वो 2,78,000 करोड़ है, ठीक है। स्टॉक का जो पी है वो 375 है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में कि वो सिर्फ मिल रही है 1.12%, यानी कि ये बहुत ही कम है। अगर बात करें बुक वैल्यू के बारे में तो सिर्फ मिल रही है 24.1, यानी कि ये एक्चुअल प्राइस से बहुत ही कम है। कंपनी जो है डिविडेंड डील तो पे नहीं करे, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ 1 ही मिल रही है। अगर अब हम बात करें लास्ट 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में, तो आप देख पाओगे कि दिसंबर 2023 से कंपनी का जो नेट सेल था वो 3,228 करोड़ हुआ था। उसके बाद मार्च के अंदर 3,562 हुआ, ठीक है। उसके बाद देखोगे यानी कि 4,200 हुआ। उसके बाद के 4,700 करोड़ हुआ, यानी कि जो कंपनी का नेट सेल है लास्ट 3-4 क्वार्टर में बढ़ते ही जा रहा है। अगर उसके सामने बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो दिसंबर 2023 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 138 करोड़ था। उसके सामने मार्च में 175 करोड़ हुआ। उसके बाद में 253 करोड़ और उसके बाद में 176 करोड़, यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लास्ट 3-4 क्वार्टर में बढ़ा हुआ है। अगर बात करें ईयरली प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो आप देख पाओगे कि मार्च 2023 के अंदर कंपनी का जो नेट सेल था वो 7,000 करोड़ के आसपास था। उसके बाद मार्च 2024 के अंदर 12,000 करोड़ हो गया, ठीक है। उसके सामने बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट हमको मिला था 2023 में। को कंपनी थी वो घाटे में चल रही थी, यानी कि -9,971,000 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद के ईयर में बात करें यानी कि मार्च 2024 के अंदर, तो कंपनी है पूरी की पूरी प्रॉफिट में आ चुकी है और प्रॉफिट किया हुआ है 351 करोड़, यानी कि आज के दिन में कंपनी टोटली प्रॉफिट में चल रही है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आप देख पाओगे कि प्रमोटर का उसका हिस्सा है ही नहीं, यानी कि प्रमोटर ने अपना हिस्सा सब बेच दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बैड साइन है कंपनी के लिए। अगर बात करें एफआईआई के बारे में, तो एफआईआई का जो हिस्सा था पहले मार्च 2022 में 10% था, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसे बढ़ाया हुआ है। अभी अब बात करें नवंबर 2024 के अंदर, तो कंपनी का जो एफआईआई का जो डेटा है, यानी कि एफआईआई की जो पार्टनरशिप है वो 50.23% हो चुकी है, यानी कि एफआईआई की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अगर बात करें डीआईआई के बारे में, ठीक है, तो डीआईआई का भी 20.84% स्टेक है इस कंपनी के अंदर, और रेस्ट ऑफ द स्टेक जो है वो पब्लिक के पास है। दोस्तों, अब दूसरी बात और नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सितंबर 2023 के अंदर कंपनी के पास, यानी कि एफआईआई के पास 54.72% स्टेक था, लेकिन अब से वो आहिस्ता आहिस्ता वीक करके
एफआईआई ने भी अपना शेयर जो था कंपनी के अंदर वो घटाना शुरू किया है। तो दोस्तों ये एक बड़ी बैड साइन है कंपनी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जोमेटो के शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।